हेलो स्टूडेंट्स, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 3 क्वेश्चंस का पार्ट 2। हमने इसके पहले पार्ट में पढ़ा था कि एक राजा अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर पता करने के लिए अपने स्टेट में, अपने देश में अलग अलग विद्वानों को बुलाता है, लेकिन कोई भी उसके प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाता। उसके बाद वह एक जंगल में रहने वाले तपस्वी के पास जाता है, एक हर्मिट के पास जाता है। तो उसके 3 क्वेश्चंस थे। किसी काम को आरंभ करने का उचित समय क्या है, उसे किन लोगों की ओर ध्यान देना चाहिए, और उसके करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। तो चलिए आगे का स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2। द किंग turned round and saw a bearded man running towards them. राजा पीछे घूमा और उसने एक दाढ़ी वाला व्यक्ति अपनी ओर दौड़ कर आते हुए देखा। His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. उस आदमी ने अपने हाथों से अपने पेट को दबा रखा था, जिसमें से काफ़ी खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वह व्यक्ति राजा के पास पहुंचा तो वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। फेंटेड का मतलब यहाँ पर है फेंटेड का मतलब है बेहोश होना। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मेन्स क्लॉथिंग एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक। राजा और उस तपस्वी ने उस व्यक्ति के सारे कपड़े हटाए तो उन्होंने उसके पेट में एक गहरा घाव देखा। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचिप, बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। राजा ने घाव को साफ किया और उसे अपने रुमाल से ढक दिया, परंतु खून बहना बंद नहीं हुआ। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। राजा ने घाव पर दोबारा पट्टी की और अंततः खून बहना बंद हो गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। उस व्यक्ति ने कुछ राहत महसूस की और पीने को कुछ मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा ने उसे ताज़ा पानी ला कर दिया। बाई दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। इस समय तक सूर्य अस्त हो चुका था और हवा ठंडी हो गई थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इन टू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। राजा ने तपस्वी की सहायता से उस घायल व्यक्ति को उठाकर झोपड़ी में ले गया और फिर उसे बिस्तर पर लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। द किंग, टायर्ड ऑफ हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, लेस डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। उस व्यक्ति ने तो जैसे आंखें बंद कर ली थी और वह सो गया था। राजा भी यात्रा करके और काम करके थक गया था, इसलिए वह फर्श पर ही लेट गया और वहीं पर सारी रात सोता रहा। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. जब राजा जागा तो उसे यह समझने में कुछ समय लगा कि वह कहाँ था और बिस्तर पर लेटा हुआ दाढ़ी वाला विचित्र व्यक्ति कौन था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. जब दाढ़ी वाले व्यक्ति ने देखा कि राजा जाग गया है तो उसने अपनी एक कमज़ोर आवाज़ में कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। राजा बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता और मुझे यह भी नहीं पता कि मैं तुम्हें किस बात के लिए क्षमा करूं। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। आई एम द एनिमी ऑफ योर्स who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. आप मुझे नहीं जानते, परंतु मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका शत्रु हूँ जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मरवा डाला था और मेरी सारी संपत्ति जब्त कर ली थी। I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. मैं जानता था
कि आप तपस्वी से मिलने अकेले गए हैं। मैंने आपके घर लौटते समय आपको मार डालने का निश्चय कर लिया था। But the day passed and you did not return, so I left my hiding place and I came upon your bodyguard, who recognized me and wounded me. परंतु जब दिन गुजर गया और आप वापस लौट कर नहीं आए, तो मैं अपने छिपने के स्थान से बाहर निकला और मुझे आपका अंगरक्षक मिला। उसने मुझे पहचान लिया और उसने मुझे घायल कर दिया। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. I wished to kill you, and you have saved my life. मैं उससे बचकर वहाँ से भाग निकला। यदि आपने मेरे घावों को मरहम पट्टी न की होती तो मैं मर गया होता। मैं तो मैं तो आपको मारना चाहता था, परंतु आपने मेरी जान बचाई। Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant, and will order my sons to do the same. Forgive me. अब यदि मैं जीवित रहा तो मैं आपका सबसे अधिक वफादार सेवक के रूप में मैं आपकी सेवा करूँगा और अपने पुत्रों को भी ऐसा ही कहने का आदेश दूंगा। इसलिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजली। राजा इस बात से बहुत खुश हुआ कि उसने अपने दुश्मन के साथ शांति स्थापित कर ली है, और वो भी बड़े ही आसानी से। He not only forgave and to have won him or as a friend, और उसने उसके साथ दोस्ती भी कर ली है। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. फिर राजा ने कहा कि उसने न केवल उसको क्षमा कर दिया है, बल्कि वह उसकी देखभाल के लिए अपना सेवक और अपना डॉक्टर भी भेजेगा और उस व्यक्ति की संपत्ति उसको वापस कर देगा। लीविंग द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर हर्मिट। घायल व्यक्ति को छोड़कर राजा कुटिया से या झोपड़ी से बाहर निकला और उसने तपस्वी को चारों तरफ ढूंढा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। जाने से पहले वह एक बार फिर उस तपस्वी से अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोविंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। तपस्वी घुटनों के बल बैठा उन क्यारियों में बीज बो रहा था जो उसने उस दिन खोदी थी। बेड्स का मतलब यहाँ पर ये जो क्यारियाँ बनाई गई हैं वो। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। तब राजा तपस्वी के पास गया और कहा, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं अंतिम बार आपसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रार्थना करता हूँ। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तपस्वी अब भी धरती की ओर झुका हुआ था। उसने सामने खड़े राजा की ओर देखते हुए कहा, आपके प्रश्नों के उत्तर पहले ही दिए जा चुके हैं। How have I been answered? What do you mean? मुझे उत्तर कैसे मिल गए? इससे आपका क्या मतलब है? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। क्या तुमने नहीं देखा? तपस्वी ने कहा, इफ़ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. यदि कल आपने मेरी कमजोरी पर दया करके मेरे लिए क्यारियाँ न खोदी होती तो आप चले गए होते। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. तब उस आदमी ने आप पर आक्रमण कर दिया होता। तब आपके मन में ये आता कि काश आप मेरे पास रुक जाते। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बेड्स एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। अतः सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप क्यारियाँ खोद रहे थे और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था उस समय,
और मेरी सहायता करना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. उसके पश्चात जब वह व्यक्ति दौड़ता हुआ हमारे पास आया तो सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आपने उसकी देखभाल की, क्योंकि यदि आपने उसकी मरहम पट्टी नहीं की होती तो वह मर जाता और ना ही आपके और उसके बीच में कोई समझौता होता। So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. इसलिए वह व्यक्ति उस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और उसने आपके लिए जो उसके लिए आपने जो किया वह सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। Remember then, there is only one time that is important and that time is now. याद रखें, केवल एक ही समय महत्वपूर्ण है और वह है अब। It is the most important time because it is the only time we have any power to act. इसलिए यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण समय है क्योंकि यही वह समय है जब हम कोई भी कार्य करने की हमारे पास शक्ति होती है। मुझ तपस्वी कहने का मतलब था कि कोई भी कार्य करने का समय अभी होता है, क्योंकि हम अभी कोई भी कार्य करने मतलब किसी कार्य करने पर अपना एक्शन, अपनी प्रतिक्रिया, अपना कर्म कर सकते हैं। The most necessary person is the person you are with at the particular moment. सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो किसी विशेष समय पर आपके साथ है। For no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है और क्या हम किसी व्यक्ति से मिलेंगे भी या नहीं। The most important business is to do that person good, because we were sent into this world for that purpose alone. और सबसे महत्वपूर्ण कार्य उस व्यक्ति के साथ भलाई करना है क्योंकि हमें इस संसार में केवल इसी उद्देश्य के लिए भेजा गया है। तो इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है बच्चों, और ये कहानी लियो टोल्स्टॉय द्वारा कही गई है, लिखी गई है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। तो आप इसे पढ़ें और आपका कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें और साथ ही हमारे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।